जय श्री राम दोस्तों मेरी आज की वीडियो धर्म पर आधारित है कि धर्म क्या है। धर्म का मतलब है धारण करना, अर्थात जो धारण करने योग्य कर्म है उसको धर्म कहते हैं। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि धर्म हर एक इंसान की व्यक्तिगत चीज़ है। तुम्हारा धर्म वही है जो तुम्हारी आत्मा स्वीकार करे। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धैर्य, क्षमा, अस्त्य, पवित्रता, आत्मसंयम, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध। वास्तव में धर्म एक जीवन शैली है, यानी एक लाइफस्टाइल है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सच्चा धर्म हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं। शुभ और सत्य कार्य करते रहना ही धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अलग अलग होता है। जैसे राजा का धर्म है प्रजा की देखभाल करना, एक सैनिक का धर्म है युद्ध करना और एक व्यापारी का धर्म है व्यापार करना। धर्म में नैतिकता का ध्यान रखना भी जरूरी है। भगवान महावीर कहते हैं कि जीवन में विवेक का जागृत होना ही धर्म है। गुरु ग्रंथ साहब में भी निर्मल कर्म को ही धर्म बताया गया है कि जो हमारे कर्म इतने निर्मल हों कि इनमें किसी भी प्रकार की किसी से बैरता ना हो। पर आजकल धर्म से मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई हो गया है। आइए आपको धर्म के बारे में कुछ और बताते हैं। किसी भी वस्तु के स्वाभाविक गुण को उसका धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म उसकी गर्मी और ऊर्जा है। बिच्छू का स्वाभाविक धर्म डंक मारना है। वैसे ही मनुष्य का स्वाभाविक धर्म मानवता है। हमारे ऋग्वेद में भी कहा गया है कि मनुभव अर्थात मनुष्य बन जाओ। मैं आपको एक अभी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक ऋषि नदी में स्नान करके बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने उसे नदी से निकालने के लिए पकड़ा तो बिच्छू ने ऋषि को डंक मार दिया और वो ऋषि के हाथ से छूट गया। ऋषि ने फिर कोशिश की, बिच्छू ने फिर डंक मारा। 3-4 बार कोशिश करने के बाद ऋषि ने बिच्छू को बचा लिया। नदी के किनारे खड़े लोगों ने ऋषि से पूछा कि आपने इतना कष्ट क्यों सहा, आपने बिच्छू को डूबने क्यों नहीं दिया। तो ऋषि बोले, बिच्छू का धर्म है डंक मारना, तो वह वो कर रहा था, पर मेरा धर्म है दुखी और निर्मल की रक्षा करना। तो बिच्छू अपना धर्म निभा रहा था और मैं अपना धर्म निभा रहा था। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, यतो धर्मस्त्य जय, अर्थात यहाँ धर्म है वहाँ विजय भी है। पर आजकल पूरे विश्व में धर्म के नाम पर मनुष्य को मारा जा रहा है। आज धर्म की परिभाषा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध आदि हो गई है। पर असल में यह धर्म नहीं है, यह अलग अलग संप्रदाय हैं। आजकल एक संप्रदाय को मानने वाला कहता है कि मेरा संप्रदाय सबसे अच्छा है पर दूसरा गलत है। दोस्तों, समय समय पर इस पृथ्वी पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और उन्होंने जो अपने विचार लोगों के सामने रखे तो लोगों ने उनके विचारों को अपनाना शुरू किया और धीरे धीरे वह धर्म बनता चला गया। सनातन धर्म को छोड़कर दुनिया में जितने भी मजहब हैं उन सब का कोई ना कोई बानी है। जैसे ईसाई धर्म में यीशु मसीह, बुद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध, इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद, सिख धर्म में गुरु नानक देव जी आदि। इन सब महापुरुषों ने भी लोगों को भगवान के प्रति विश्वास करने और उसकी प्रार्थना करने को कहा, पर लोगों ने उनको ही अपना धर्म बना लिया। और इससे पहले भी इस दुनिया में बहुत सारे धर्म थे जो आज लगभग ख़त्म होने के कगार पर हैं। जैसे पारसी, यजीदी, जैन, शीतो, पेगन आदि। आप धर्म के बारे में कुछ और समझने से पहले आप इसको इस तरीके से समझिए। जैसे आज से लगभग 25-30 साल पहले सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन होते थे और कोई जब आपसे आपका नंबर मांगता था तो वह ये नहीं कहता था कि मुझे आपका लैंडलाइन नंबर चाहिए। वो कहता था सिर्फ आपका फ़ोन नंबर चाहिए। और फ़ोन नंबर देने वाला भी ये नहीं पूछता था कि मैं लैंडलाइन नंबर दूं या कोई और नंबर दूं। पर जब से मोबाइल इस दुनिया में आए हैं तब से ये परिभाषा चेंज होगी। अब आपसे कोई आपका नंबर मांगता है तो आप पूछते हैं कि लैंडलाइन दूं या मोबाइल दूं। कुछ ऐसा ही धर्म के मामले में भी हुआ है, क्योंकि पहले कोई धर्म ही नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दूसरे धर्म बनने लगे तो लोग भी उसी हिसाब से धर्मों में बट गए। आज इस दुनिया में इंसान कोई नहीं है,
सिर्फ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बुद्ध आदि धर्म के लोग ही रहते हैं, पर इंसान कोई नहीं रहता। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।